11th इकोनॉमिक्स का सबसे पहला लेक्चर होने वाला साइंस क्या होता है। खड़ा हूं, मैंने किसी को एक थप्पड़ जड़ के लगा दिया, फिर ये एम्पिरिकल अप्रोच और ये लो आपकी इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में लेकर आ चुका, उसी चीज को स्टडी क्या करता है आपका इकोनॉमिक्स स्टडी। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों ये आपकी 11th इकोनॉमिक्स का सबसे पहला लेक्चर होने वाला है, जहां पे मैं आपके सबसे पहले चैप्टर जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करने वाला हूं। हाँ, अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स से जैसे लेक्चर आ रहा हूं वैसे ही अकाउंट्स के लिए कर रहा हूं, ओसी के लिए करो, एसपी के लिए करो, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ठीक है। और जितना ज्यादा कमेंट रहेगा, जितना ज्यादा प्यार दिखाओगे, जितना शेयर करोगे, उतनी एनर्जी डबल होगी और उससे उतनी ही हम कई सारी चीजें आपके लिए लेकर आ पाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ नीचे आपकी टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी है, जाके ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि जितने भी वीडियोस के अपडेट्स होंगे, नोट्स की अपडेट्स होंगे, वो सारी चीज आपको वहीं पे मिलेगी। अब चलो ये करके शुरुआत करते हो, समझने की कोशिश करते हैं आपके बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। जब मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं तो इकोनॉमिक्स की बात तो मैं करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये आप सभी से कि सर साइंस क्या होता है। साइंस यानी विज्ञान क्या होता है। आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो साइंस, लेकिन आज मैं आपसे सवाल यही पूछूंगा कि साइंस होता क्या। नहीं पता, चलो मैं बताता हूं। देखो, जब कभी भी हम किसी भी चीज की एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं तो उसी चीज को हम लोग साइंस बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक छोटे से बच्चे हो, छोटे नहीं मतलब बड़े हो चुके हो, ठीक है, कॉमर्स की दुनिया में आ चुके हो। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो जब आपने पढ़ाई शुरू की थी तो आप एक बार ही आप 10th में नहीं चले गए थे, बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे दिए थे और पास होके आ गए थे। आप सभी ने जब कभी पढ़ाई शुरू की होगी तो सबसे पहली चीज आपने क्या पकड़ना सीखा होगा, आपने एक पेंसिल होल्ड करना या फिर चौक होल्ड करना और स्लेट पे लिखना सीखा होगा, ठीक है। जहां पे पहले हमें पेंसिल थमा दी जाती है या फिर चौक थमा दिया जाता है, स्लेट पे ऐसे 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 हमें कुछ भी बनाने के लिए बोला जाता है। फिर जब हम पेंसिल होल्ड करना सीख गए तो हमें लाइंस, डॉट्स, शेप्स ये सिखाया गया। फिर उसके बाद हमें अल्फाबेट से हमें वर्ड से हमें सेंटेंस और सेंटेंस से हमें पैराग्राफ सिखाया गया। फिर जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते गए हमारे लिए अलग अलग कंसेप्ट्स तैयार किए गए थे, वो हमने समझे, और फिर हम 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयार होकर हमने बोर्ड एग्जामिनेशन दी और आज हम 11th कॉमर्स में आ गए। कोई ऐसा बंदा नहीं है ना कि जिसने जीरो से स्टार्ट भी नहीं किया, डायरेक्टली वो 10th में बोर्ड एग्जामिनेशन दिया और 11th में आके बैठ चुका। ऐसा कोई है नहीं, ऐसा कोई भी नहीं होगा। तो ये भी चीज क्या है, साइंस है। हमने क्या किया, हमने बेसिक टू एडवांस है, यानी हम क्या करें, सिस्टमैटिक स्टडी करें। जब कभी भी किसी भी चीज की एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। अब साइंस दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल साइंस और एक होता है सोशल साइंस। अब आप सर ये बताओ कि नेचुरल साइंस क्या होता है और सोशल साइंस क्या होता है। बताता हूं। नेचुरल साइंस की जब कभी भी मैं बात करता हूं तो नेचुरल साइंस बेसिकली कुछ इस तरह की पढ़ाई होती है या फिर कुछ इस तरह की स्टडीज होती है जिसके जो लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, वो बार बार प्रूफ किए जा सकते हैं और साथ ही साथ वो कहीं पे भी चेंज होते नहीं है, वो कभी भी बदलते नहीं है। जैसे सर फॉर एन एग्जांपल फिजिक्स का एक लॉ ले लेते हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर आप कोई एक्शन दिखा रहे हो तो उसका एक रिएक्शन जरूर आएगा और इक्वल रिएक्शन तो आना फिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूं, मैंने किसी को एक थप्पड़ जड़ के लगा दिया, तो क्या सामने वाला बंदा चुप बैठेगा? नहीं, वो दो चीजें कर सकते, या तो पलट के मुझे मारेगा या फिर जोर जोर से रोएगा। तो मैंने जब एक एक्शन परफॉर्म किया तो सामने वाले का रिएक्शन उस हिसाब से निकला कि नहीं निकला? निकला। चाहे वो मैं इंडिया में कर लूं, चाहे मैं चाइना में कर लूं, चाहे वो न्यूजीलैंड में कर लूं, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया में कर लूं, या मैं कहीं पे भी कर लूं या फिर कर लूं, ये सेम ही होने वाला है। सही बात है, इसके लॉ कभी चेंज होने वाले नहीं। चाहे वो मैं अभी करूं, चाहे वो 10 साल बाद करूं, तो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। नेचुरल साइंस बेसिकली आपका एक इस तरह की स्टडी होती है जिसके जो लॉज होते हैं वो कभी भी चेंज होते नहीं है, ठीक है। सोशल साइंस क्या होता है? सोशल साइंस आपकी हिस्ट्री हो गई, ठीक है, आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, ये सब ये सोशल साइंस में आता है, जहां पे हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल साइंस बोलते हैं। नेचुरल साइंस को हम लोग एग्जैक्ट साइंस भी बोलते हैं। इसके जो लॉज होते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। आप पाइथागोरस थ्योरम ले लो, पाइथागोरस थ्योरम इंडिया में भी वही है, चाइना में भी वही है, ठीक है, कनाडा में भी वही है, नेपाल में भी वही है, वो कभी चेंज होने वाला नहीं, ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है। न्यूटन के जो लॉ है, केपलर बाबा के जो लॉ है, ठीक है, मेंडलियस पीरियोडिक टेबल की जो भी चीजें, क्या वो कभी चेंज होने वाली है? नहीं। इंडिया में जो चीज है वही चीज आपको चाइना में भी देखने मिलेगा, वही नेपाल में भी देखने मिलेगा, वही न्यूजीलैंड में भी देखने मिलेगा। समझ में आ गया? वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। फिर ये एम्पेरिकल अप्रोच, अगर मुझे कोई भी स्टडी करनी है, चाहे वो मुझे फिजिक्स में करनी है या फिर केमिस्ट्री में करनी है, तो क्या मैं दर बदर भटक के स्टडी करूंगा, रिसर्च करूंगा? नहीं सर, आप दर बदर भटक के नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आप एक लैब में बैठोगे, लैब में बैठ के आप हर एक चीज को ऑब्जर्व करके उसके ऊपर रिसर्च करोगे। तो जब कभी भी किसी भी रिसर्च को करने के लिए हमें लैबोरेटरी की मदद लगती है तो उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एम्पिरिकल अप्रोच। एग्जाम्पल मैंने बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब मैथ्स की भी अगर मुझे कोई चीज रिसर्च करनी है तो मैं थोड़ी ना कि मैं कोलगांव जाऊंगा या फिर मैं मुंबई जाऊंगा या फिर नवी मुंबई जाऊंगा,
नागपुर जाऊंगा नहीं, मैं एक जगह लैब में बैठूंगा, लैब में बैठ के मैं आराम से करूंगा। या फिर मैं नागपुर भी जाऊंगा तो वहां पे भी किसी प्रोफेसर से मिलूंगा और उसमें लैब के साथ बैठ के, कोई कैफे में जाके मैं रिसर्च नहीं करूंगा कि ये इक्वेशन ऐसा नहीं, जीरो जीरो का शेप ऐसा नहीं था, ट्रायंगल हुआ करता था, ये चीज नहीं करूंगा। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्या आता है, सोशल साइंस आता है। अब जब मैं बात सोशल साइंस की करता हूं तो सोशल साइंस क्या होता है, सोशल साइंस को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट या फिर बिहेवियरल साइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट साइंस या फिर बिहेवियरल साइंस भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये क्या स्टडी करता है, ये स्टडी आपके ह्यूमन के बिहेवियर के सारे एस्पेक्ट स्टडी करते हैं। अब अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, हिस्ट्री भी आपका सोशल साइंस में आता है। कैसे सर, क्योंकि देखो हिस्ट्री में भी हम क्या पढ़ते हैं कि पहले के लोग कैसे हुआ करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो किस तरीके से रहा करते थे, यही चीज हम स्टडी करते हैं। हाँ या ना? हाँ सर। इकोनॉमिक्स में भी हम यही चीज स्टडी करेंगे कि कैसे एक जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ती है या फिर कम होती है। अगर उसकी प्राइस बढ़ती है या फिर कम होती है तो कैसे लोग उसको कब ज्यादा खरीदते हैं और कब कम खरीदते हो, अगर ज्यादा खरीद रहे तो क्यों खरीद रहे, अगर कम खरीद रहे तो क्यों खरीद रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने वाले हैं। हाँ, भले 11th में उतना नहीं पढ़ोगे, बट हाँ जब 12th में जाओगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ोगे। समझ में आ गया? इतना क्लियर है सबको? मेरे ख्याल से आप सभी को इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्या है, लॉज आर नॉट यूनिवर्सल। लॉज होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं क्या? नहीं, ये चेंज होते रहते, ये टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। जैसे हिस्ट्री की बात कर लो, हिस्ट्री का, इतिहास का कोई भी चैप्टर आप उठा लो, कोई भी आप टॉपिक उठा लो, वो कभी भी आपका सेम नहीं रहेगा, क्योंकि आज तक जितनी रिसर्च हुई हमें उतनी इंफॉर्मेशन मिली, कल को और गहरी रिसर्च होगी, और डिटेल रिसर्च होगी तो हमें कोई और इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो हम उस पर लॉज बना सकते हैं क्या? हम उस पर लॉज बना नहीं सकते। फिर आता है मेरे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट आएंगे। हाँ जी हाँ दोस्तों, अब तक आप सोच रहे थे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, हम पढ़ने तो इकोनॉमिक्स आया था, आप साइंस पढ़ा रहे हो, साइंस से पीछा छोड़ा के ही तो कॉमर्स में है। तो टेंशन नहीं लेना, कर्ण अर्जुन की आ चुकी है, कह रही है मेरे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट आएंगे, और ये लो आपके इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में लेकर आ चुका। इकोनॉमिक्स भी आपका कहा था, आपका एक सोशल साइंस होता है। इकोनॉमिक्स भी क्या होता है आपका? एक सोशल साइंस होता है। इकोनॉमिक्स ये जो वर्ड है ये ओरिजिनेट मतलब क्या होता है, ये वर्ड कहां से निकल कर आया है, इसकी शुरुआत कहां से, ओरिजिन मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। तो इकोनॉमिक्स ये वर्ड आया कहां से? आपके ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से है। ओइकोनोमिया मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड या फिर हाउस होल्ड मैनेजमेंट। सर ये नहीं समझा, थोड़ा सा मुझे ये चीज बता दो। देखो सबसे पहली चीज, हाउस होल्ड मैनेजमेंट की बात करो। आपके मम्मी पापा है, ठीक है, अब आपकी मम्मी पापा की जब मैं बात करता हूं तो आपकी मम्मी पापा पूरे घर के खर्चे उठाते हैं। मम्मी पापा की एक सैलरी आती है, जब सैलरी आती है तो मम्मी पापा बैठते हैं और पूरे घर पे क्या खर्चों की लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, हाँ या ना? अब अगर मैं बात करूं तो जो खर्चे होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा, है ना, कि ये भी खर्चा, वो भी खर्चा, ये खर्चे भी है, वो खर्चे भी, ये चीज भी चाहिए, वो चीज भी चाहिए, ये भी लेना है, वो भी लेना है, ऐसे करके बहुत सारे एन नंबर ऑफ खर्चे क्या हो जाते हैं। लेकिन जो मम्मी पापा की सैलरी होती है वो लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड होती है? आप बोलेगे सर लिमिटेड होती है। तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, उस लिमिटेड सैलरी में, जैसे फॉर एग्जांपल खर्चा 50-60 हजार रुपए का, लेकिन सैलरी कितनी? सिर्फ 20,000 रुपए की है, सिर्फ 20,000 रुपए की है। ठीक है, तो सैलरी के कंपैरिजन में जो आपका खर्चा वो अनलिमिटेड है, मतलब बहुत ज्यादा है। तो मम्मी पापा क्या करते हैं, उसी लिमिटेड सैलरी में क्या करते हैं, आपका पूरा का पूरा खर्चा क्या मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इसी चीज को हम लोग हाउस होल्ड मैनेजमेंट बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग इसी चीज की स्टडी को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा बच्चा हुआ करता था, लॉलीपॉप खाया करता था। अब मैं गया अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, दोस्तों के साथ घूम गया। मम्मी बोली कि बेटा घर में दाल खत्म हो गई है, रात का समय हो गया था। मम्मी बोली बेटा, मैं बोला हाँ मम्मी। तो मम्मी बोली जा बेटा वो बाजू वाली आंटी के घर से जा, एक कटोरी दाल उधार मांग के लेकर आ जा। और ये हमारे इंडियन घर में बहुत ज्यादा होता है, अभी थोड़ा कम हो गया लेकिन पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, अब मैं लेकर आ गया, मैंने बोला मम्मी दाल खत्म हो गया, खाने वाले मेरे घर में 10 लोग हैं, अब एक कटोरी दाल में क्या होने वाला है। तो मम्मी ने क्या किया, उस एक कटोरी दाल में कटोरी दाल तो डाली और उसमें पानी मिला दिया। अब पानी मिला दिया, अब मुझे बताओ रिसोर्सेस लिमिटेड थे कि दाल लिमिटेड थी कि अनलिमिटेड थी? आप बोलेगे सर लिमिटेड थी, लेकिन जो खाने वाले लिमिटेड थे कि अनलिमिटेड? उनकी वांट जो थी, मतलब उनकी जो नीड थी वो लिमिटेड थी कि अनलिमिटेड? अनलिमिटेड थी। तो क्या उसको मैनेज किया गया? हाँ उसको मैनेज किया गया। इसी चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड मैनेजमेंट बोलते हैं। अब एक बात करता हूं, अब 5 दोस्त हो, 5 दोस्त के पास 2-2 रुपए है, 2-2 रुपए मिला के आप 5 दोस्त गए, एक वड़ा पाव लेकर आए। अब आप एक वड़ा पाव एक अकेला आदमी खाएगा क्या? नहीं। आप क्या करते हो, वड़े पाव को तोड़ तोड़ के खाते हो। अब मुझे बताओ वड़ा पाव लिमिटेड था कि अनलिमिटेड? सर लिमिटेड था। खाने वाले ज्यादा थे कि नहीं? ज्यादा थे, ज्यादा थे। तो कैसे एक लिमिटेड रिसोर्स में आपने अनलिमिटेड जो नीड्स थी, मतलब ज्यादा जो नीड्स थी, उसको सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? किया सर। इसी चीज को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया?
अब जो इकोनॉमिक्स है ये डील कैसे करता है, ये डील इससे करता है, पहला हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद इट्स लिमिटेड मींस, मतलब कैसे जो एक इंसान है वो जो अब उसकी अनलिमिटेड वांट होती है उस अनलिमिटेड वांट को अपने लिमिटेड रिसोर्स से कैसे मींस मतलब क्या होता है, रिसोर्सेस से कैसे सेटिस्फाई करता है, क्या चीजें करता है, उसी चीज को स्टडी क्या करता है, आपका इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स आपके ह्यूमन के सारे एस्पेक्ट्स को समझता है, ह्यूमन के सारे जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं उन सभी को चीजों को ये समझने की कोशिश करता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमी क्या है, जब मैं बात इकोनॉमी की करता हूं तो इकोनॉमी बेसिकली एक एरिया होता है, मतलब इकोनॉमी एक ऐसी जगह होती है जहां पे प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन मतलब गुड्स बनते हैं, गुड्स बनने के बाद रखे रहेंगे नहीं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या रह जाएंगे नहीं, जिनको डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो क्या कंज्यूम करते हैं, और वो सभी क्या होती है, वो सभी इस तरह की एक्टिविटी जिस जगह पे होती है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। समझ में आ गया क्या बोला है, इकोनॉमी बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कंजम्पशन होता है। क्या होता है, कंजम्पशन होता है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी इकोनॉमी बोलते हैं। अब जब मैं इकोनॉमी की बात करता हूं तो इकोनॉमी तीन टाइप की होती है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, एक बिग्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा रीजन, एक ऐसा देश जहां पे जो प्रोडक्शन करने का जो अधिकार होता है, जहां पे मेजॉरिटी जो प्रोडक्शन होती है वो कौन करती है, वो आपकी एक प्राइवेट सेक्टर, मतलब कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल की कंपनी करती है या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिलकर क्या करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। और उस देश में आपके गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी होती नहीं, गवर्नमेंट की कोई भी फैक्ट्री होती नहीं है, ठीक है। फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे जो गवर्नमेंट होती है वो इनिशिएटिव लेती है और प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। अब ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसका मेन मोटिव क्या होता है, इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसका मेन मोटिव क्या होता है, इसका मेन मोटिव होता है लोगों की भलाई करना। लेकिन यही मिक्स इकोनॉमी की जब मैं बात करता हूं, मिक्स इकोनॉमी में दोनों होते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं और पब्लिक सेक्टर। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा सर, इसके बेस्ट एग्जांपल की जब मैं बात करता हूं तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल होगा वो हमारा देश भारत देश होगा। जहां अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया में हमारे पास बसेस चलती है, गवर्नमेंट बसेस भी चलती है और प्राइवेट इंडिविजुअल की बसेस भी चलती है, सही बात है, हाँ या ना, हाँ सर। अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल भी और गवर्नमेंट अस्पताल भी है, हाँ सर सही बोल रहे हो, गवर्नमेंट अस्पताल भी, प्राइवेट अस्पताल भी है, ठीक है। अरे मैं क्या देख रहा हूं, मैं लेक्चर का टाइम देख रहा हूं, 2:16 हो गया, तो लेक्चर चालू होने वाला है, तो ये टॉपिक हम लोग यहीं पेंट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइवेट भी चल रहा है और गवर्नमेंट भी पैरेलली चल रहा है कि नहीं चल रही, इसी तरह की इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमी मतलब समझिए, इकोनॉमी एक रीजन है जहां पे प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजप्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन होता है, उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी इकोनॉमी बोलते हैं। डन। अब व्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इसके बारे में मैं समझाऊंगा, पहले मैं कौटिल्य के व्यू समझा दूंगा, फिर उसके बाद नहीं अगले लेक्चर में ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरा लेक्चर है, ठीक है। तो हम सारे जो व्यूज है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, सारे एडम स्मिथ का हो गया, अल्फ्रेड मार्शल का हो गया, लियोनेल रॉबिन्स का हो गया, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी वीडियो चाहिए तो फटाफट से कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।